जय हिंद दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता चली गया है कि जो अपना एग्जाम यहाँ पे लगने वाला है जून महीने में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे आपके टॉपिक वाइज जितने भी हमारे चैप्टर आते हैं साइंस के, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, यहाँ पे इनके हम लोग टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी अपने आर्मी के एग्जाम वहां पे हो रहे, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले कि जो आपके आर्मी के एग्जाम में वहां पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ तो मैं इनके कुछ पॉइंट भी आपको वहां बताता चलूंगा। बस दोस्तों यहाँ मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो मैं आपको पॉइंट इसके बता रहा हूं, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों जब भी आपका एग्जाम वहां पे लगेगा, अगर जितने पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं सारे पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे नोट करते हुए चलते, तो आपका जब भी एग्जाम लगेगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों ये अपनी क्लास नंबर 1 है, ऐसे में सारे आपके जितने भी चैप्टर उनके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारे आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते। जो पहला क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहां पे फिजिक्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। दोस्तों ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे आएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों मैं इसके कुछ पॉइंट भी आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो सारे पॉइंट आप वहां पे नोट जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। पहले इसका हम लोग आंसर जान लेते हैं कि खगोलीय दूरी का मात्रक आखिर आपका होता क्या है। तो आप क्या कहोगे, खगोलीय दूरी का मात्रक हम क्या कह देंगे, ये कहेंगे हम प्रकाश वर्ष होता है। क्या कहोगे, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने पॉइंट आपको बता दूं सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना। अब दोस्तों कभी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो हमने जान लिया प्रकाश वर्ष वाला पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो, आपका जो एक प्रकाश वर्ष होता है क्या होता है, आपका एक प्रकाश वर्ष ये पूछता है किसके बराबर आपका होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में आप क्या बता दोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप सीधा सीधा बताओगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आपका ये हो जाएगा। एक पॉइंट ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों अगर कभी भी आपसे ये एक चीज ये पूछी जाए, अच्छा ये बताओ आपका जो एक एंगस्ट्रॉन होता है क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होता है, तब आप यहाँ पे क्या कहोगे, तब कहोगे 10 की पावर -10 मीटर के बराबर आपका ये हो जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करना, सीधे सीधे पेपर पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, या फिर आपका एक एंगस्ट्रॉन ये किसके बराबर होता है। एक आप ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक ये बता दो हमें, एक जो आपका नाविक मील होता है क्या होता है, एक नाविक मील, एक नाविक मील किसके कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे ये आपका हो जाएगा 1.852 किलोमीटर के बराबर आपका हो जाएगा। सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन आपके ये आएंगे। और ये तो हमें सबको पता है कि आपका जो 1 किलोमीटर होता है ये आपका 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हम सभी को यहाँ पता है। एक पॉइंट ये नोट करना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक क्या होता है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहो, यहां पे पूछा जाएगा सबसे बड़ा, ये पॉइंट नोट करना। अगर पूछा गया सबसे बड़ा आपका दूरी, ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक, मापने का मात्रक क्या आपको होता है, तो आप यहां पे क्या कह दोगे, ये आपका हो जाएगा पारसेक। क्या कहोगे, पारसेक आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा हमने क्या कहा, सबसे बड़ा आपने कहा पारसेक। अब सबसे बड़ा अगर ये पारसेक हो गया, इसके बाद किसका नंबर आएगा, हम कहोगे प्रकाश वर्ष का। इसके बाद किसका नंबर आएगा, आप कहोगे प्रकाश वर्ष का हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, खगोलीय मात्रक। इसके बाद क्या आपका आ जाएगा, अभी मैं लास्ट में इन सभी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या आएगा, खगोलीय मात्रक। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पारसेक। सेकंड नंबर में आपका आएगा प्रकाश वर्ष। उसके बाद क्या आता है, खगोलीय मात्रक आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे हम ये बात करें कि आपका एक पारसेक कितने के बराबर होता है,
आपका एक पार्ट से किसके बराबर हो जाएगा, आप बताओगे 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर आपका हो जाएगा। या फिर ये भी नोट कर लीजिएगा, या फिर आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 3.26 प्रकाश वर्ष एक पॉइंट, ये आप यहां पे नोट कर लेना। ये दोस्तों आपके वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे वहां पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक एक करके आप अच्छे से यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये आया था, जो कि आपका जो टेक्निकल का एग्जाम है अपना आर्मी का, वहां पे ये पूछ रहा है पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा आपका किया जाता है, किससे आपका गुणा किया जाता है, ये हमसे यहां पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप यहां पे क्या बताओगे कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए कितने गुना करना पड़ता है, तो आप क्या आंसर कहोगे। तो हम कहेंगे सर, हम तो बताएंगे 0.4536 द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहां पे बस मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, बस आप इस पे ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट आप नोट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। मैं यकीन दिलाता हूं जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। यहां पे दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें वही अब आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बच रहा है। तो यहां पे जितने मैं सारे चैप्टर करा रहा हूं, सारे आप ध्यान से बस वहां पे नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका आंसर आप क्या कह दोगे, हम कहेंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों कभी आपके एग्जाम में अगर आपने पहले पेपर दिया होगा, आपने देखा कुछ चीजें और हमसे यहाँ पूछी जाती हैं। क्या क्या पूछी जाती है, जैसे आपसे हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये बताओ कि जो आपका 1 पाउंड होता है, आपसे सीधा सीधा ये पूछेगा 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम के होता है, या फिर 1 पाउंड आपका कितने किलोग्राम का यहाँ पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहोगे, देखो यहाँ पे अगर आपसे ग्राम में इसका मान पूछा जाए तो ये बताओगे आप 453.6 ग्राम, ठीक है। अब वहीं पे किलोग्राम का पूछा जाता है, आप तो 0 पॉइंट यहां बताओगे 4536 किलोग्राम। आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है, आप क्या कहोगे 0.0536 द्वारा, इससे आपका गुणा वहां पे कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे ग्राम का अगर पूछा था किससे गुणा होगा, आप इसका बताओगे 453.6 ग्राम आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोनों पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक पॉइंट आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि तारों या अन्य आकाशीय पिंडों का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे किसके द्वारा मापा जाता है, ये पॉइंट यहां पे नोट कर क्या करोगे, तारों या अन्य जो आपके आकाशीय पिंड हैं, या फिर जो आपके आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान, आकाशीय पिंडों का, ये पॉइंट सीधा सीधा आप यहां पे नोट करिएगा। द्रव्यमान क्या लिखो, द्रव्यमान आपका क्या कहलाता है, यहां पे सीधा सीधा लिखोगे क्या, चंद्रशेखर सीमा, क्या लिखोगे यहां पे, चंद्रशेखर सीमा द्वारा, चंद्रशेखर सीमा द्वारा मापा जाता है, द्वारा क्या लिखोगे यहां पे, मापा जाता है। ये पॉइंट सीधा सीधा नोट कर। एक एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि तारों या अन्य आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान किसके द्वारा मापा जाएगा, आप बताओ कि चंद्रशेखर सीमा द्वारा आपका मापा जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें, एक जो चंद्र सीमा है ये आपका, ये किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे 1.4 सूर्य का द्रव्यमान, किसके बराबर हो जाएगा, सूर्य का द्रव्यमान के बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये एक एग्जाम में आया था कि जो आपका सूर्य होता है इसका द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे हर आपके वही मैं पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप अपने बुक में जरूर यहाँ पे नोट करते हुए चलना। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो सूर्य होता है,
सूर्य का जो आपका द्रव्यमान होता है, अगर ये कभी पूछा जाए सूर्य का आपका जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, कितना होता है, आप क्या कहोगे? हम कहेंगे 1.98, क्या कहोगे? 1.98 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम केजी आपको यहाँ पे हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर कभी आपसे ये एक पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान, हमने सूर्य का द्रव्यमान तो लिख लिया, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान ही हमसे पूछा जाता है, क्या बताओगे? 5.98 इंटू 10 की पावर क्या बताओगे? 24 किलोग्राम आप बताओगे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, ये हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। इसमें पाउंड वाले में आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पॉइंट आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों ये सारे पॉइंट अपने क्लियर हो जाते हैं, एक आपका आर्मी जीडी का एग्जाम हुआ था, वहां पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी दोस्तों मैं आपको एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, इनके बारे में डिटेल सारे पॉइंट भी मैं आपको वहां पे कराऊंगा। फिलहाल हम लोग वो पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये पूरा टॉपिक अपना आज ही कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तापमान का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? तो ये कह दोगे केल्विन। क्या हो जाएगा? आप कहोगे केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों आपको जब पेपर में बैठोगे ना, यहाँ पे इनके सीरियल में कभी धोखा वहां पे नहीं खाना है। हो सकता है जो बी ऑप्शन हो तीसरे नंबर पे हो, और जो सी ऑप्शन हो आपका हो सकता है पहले नंबर में ही आपका दिया गया हो। तो जब भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहां पे आप जो वहां पे टिक करेंगे अपने कंप्यूटर, बड़े ध्यान से वहां पे करिएगा कि क्या हम आंसर दे रहे हैं और वो सीरियल उसका वहां पे कहाँ पे है। तो ये चीज जरूर वहां पे अच्छे से आप फोकस कर लीजिएगा। अब देखो, अब यहां पे दोस्तों एक चीज ये नोट करना, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जो परम शून्य ताप का मान क्या होता है। जो क्या पूछेगा? परम शून्य, क्या बताओगे? परम शून्य ताप का मान आपका यहां पे क्या हो जाएगा? तो ये किसके बराबर बताओगे? ये आप बताओगे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आप बताओगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि परम शून्य ताप का मान वहां पे क्या होता है, ये वैल्यू आपको वहां पता होनी चाहिए। अब अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, अच्छा एक चीज हमें ये बता दो आप यहाँ पे कि 1 कैलोरी बराबर अगर आपसे कभी पूछा गया कि आपका 1 कैलोरी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? 4.186 जूल। क्या कहोगे? जूल कहोगे, या फिर ये लिख के आएगा, या फिर आपको सीधा सीधा 4.2 जूल लिखा आएगा, या फिर लिखा जाएगा 4.186 जूल लिख के आएगा, या 4.2 लिखा हुआ आपका आएगा। ये चीज ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना। अब अगर कभी आपसे ये पूछा जाता, अच्छा एक चीज ये भी हमें बता दो यहाँ पे कि जो आपका 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आपका ये घंटा होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 किलोवाट घंटे की? तो आप क्या कहोगे? हम कहेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आप यहाँ पे बता दोगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपके ये दोनों पॉइंट पेपर में आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा एक हमें ये भी बता दो आप यहाँ पे कि आपका 1 किलो जो आपका वाट घंटा होता है, 1 किलो वाट घंटा, यहां पे हमने जूल में इसकी वैल्यू देख ली है। अगर इसी की वैल्यू आपकी कैलोरी में आपसे पूछ ली जाती, तो आप कैलोरी में इसकी वैल्यू क्या कह दोगे? ये कहोगे आप 860420.65 कैलोरी। ये सीधा सीधा यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये आपके वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा, यहाँ पे कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ एक जो आपका मैट्रिक टन होता है, क्या होता है? 1 मैट्रिक अश्वशक्ति, यहाँ पे नोट कर लेना, अश्वशक्ति। 1 मैट्रिक जो आपकी अश्वशक्ति होती है, ये किसके बराबर आप यहाँ पे कह दोगे?
ये मैं क्या कह दूंगी, यहां पे आप कहोगे क्या, से 735.499 वाट के बराबर ये आपका हो जाएगा। अगर एक मैट्रिक अशक्ति का पूछा जाए, आपको ये वैल्यू यहां बतानी है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता, अच्छा केवल हमें ये बता दो आप, एक अशक्ति, अगर आपसे केवल एक अशक्ति ये लिखा हुआ आपका आ जाता है, तो आप क्या कह दोगे, यहां पे कहोगे 745.69 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। क्या कह दोगे यहां पे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, आप ये वैल्यू यहां पे कह दोगे। देखो यहां पे 745, आजकल क्या होता है, कई सारे बुके में आपके साथ इसकी जगह क्या लिखा हुआ दे देते, आपको 746 वाट भी आपका लिखा हुआ वहां पे आपका दिया जाता है। तो चाहे तो 745.69 लिखा हुआ है या फिर 746 वाट आए, आपको यही आंसर वहां पे टिक करना है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, जो सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यकीन मान चलना, मैं जितने पॉइंट करा रहा हूं, अगर ये सारे पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलते हो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन ये सारे मान आपको यहाँ पता होने चाहिए, क्योंकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कुछ हमें पता है वहां पे। और इस बार क्या क्या क्वेश्चन में आपको पूछा जाने वाला है और कितना लेवल आपका रहेगा, ये सब कुछ आपका पूरा क्लियर होने के बाद ही सारी क्लासें आपकी यहाँ पे कराई जा रही हैं। बस आप मन से जो पॉइंट मैं बता रहा हूं सारे आप तैयार करते हुए यहाँ पे चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि जीडी के एग्जाम में ही पूछा गया कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। जहां पे 4 वैज्ञानिकों के नाम आपको दे दिया गया, आप बताइए इसका आंसर आप क्या यहां बताएंगे। तो आप क्या कहोगे, कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो क्या कह दोगे, आप कहोगे रोमर। क्या कह दोगे, रोमर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब दोस्तों यहां पे 2-3 सवाल आपसे आपने देखा होगा, आपने प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी वहां पे, यानी जो मैंने आपको जो मैंने पुराने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए कि जो आपके कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो आपको मैंने हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं अपने, वो भी आप तैयार करना। बस जो मैं बता रहा हूं ऐसे एग्जाम तक तैयारी करिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। जो मैंने 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम हो गया, जीडी एग्जाम हुआ, यानी जितने भी ट्रेड अपने आ जाते हैं वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे, वो आप तैयार करिए। अगर आपके पास वो कंप्लीट नोट्स मेरे ना हो तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर मुझे नोट्स में लिख के मैसेज कर देना, मैं अभी इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप वो चीज देखो और जो मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये आप देख के पेपर देने जाइएगा, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ, अच्छा जो चंद्रमा का प्रकाश होता है पृथ्वी पे आने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो एक चीज ये नोट करना, यहाँ पे एक सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है। तो आप क्या कह दो, कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 1.3 सेकेंड आप यहां पे कह देना। और यहीं पे अगर आपसे दोस्तों कभी ये पूछा गया कि सूर्य से पृथ्वी पर, अगर ये कभी आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना टाइम लगेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूर्य से पृथ्वी का भी पूछा जा चुका है और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है, ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो सूर्य से पृथ्वी पर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, 8.3 मिनट आप यहाँ पे कह दोगे। ये चीज यहाँ पे नोट करना। और दोस्तों ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों पॉइंट अच्छे से आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि बहुत छोटा सा जो समय होता है इसको मापने के लिए किस घड़ी का आप वहां पे यूज करोगे। इन 4 ऑप्शन में बताना, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारा एग्जाम हुआ था वहां पे सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप इसका आंसर क्या कहोगे, इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा,
हम कहेंगे क्या, आणविक घड़ी। उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोला जाएगा आणविक घड़ी आपका कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका आप राइट आंसर यहां पे कह दोगे। और दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हम सभी को पता ही होनी चाहिए, जैसे कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेसिक है लेकिन आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ मैं काफी बच्चों कमेंट यहाँ पे नहीं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जो भी आपका डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा, जहां पे जितने भी आपके डाउट होंगे सारे आपके वो क्लियर वहां पे कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ये चीज बताओ, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप क्या कहोगे, यहाँ पे 365.25 दिन, आप ये सीधा सीधा आंसर वहां पे बताएंगे। क्या पूछा गया, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप बताओगे 365.25 दिन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इतने दिन हो जाएगा, या फिर आर में आप ये कह सकते हो कि 3.156 अगर सेकेंड में आपसे पूछा जाता है, 10 की पावर सेकंड आपके यहाँ पे हो जाता है एक वर्ष में। देखो एक बार आपके एग्जाम में केवल यहाँ पे एक वर्षों की संख्या सेकंड में आपके पूछ ली गई, जहां पे कैलकुलेशन करने में काफी टाइम वहां पे लगा था। तो ये फिलहाल आप वैल्यू नोट कर लेना कि आपके एग्जाम में अगर ये चीज पूछी जाती है तो आप इसका आंसर जल्दी वहां पे आप दे सकें। अब इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ हमें कि जो आपका एक चंद्रमास होता है, एक चंद्रमास ये कितने दिन के बराबर होता है, क्या कह दोगे आप, 27.3 दिन के। एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होगा, 27.3 दिन के बराबर आपका ये यहाँ पे हो जाता है। या फिर दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आपका जो एक सौर वर्ष होता है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए एक सौर वर्ष ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, 366.25 सैड्रियल दिवस। क्या बताओगे, ये सैड्रियल दिवस, यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ये पहले आप तीनों पॉइंट अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक ये बताओ आप कि एक सैड्रियल दिवस, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक, अच्छा ये बता दो हमें कि आपको जो एक सैड्रियल दिवस हो जाएगा, एक सौर दिवस से लगभग ये 4 मिनट कम होता है। क्या बताओगे, एक जो आपका सैड्रियल दिवस होता है ये आपका एक सौर दिवस से, आपका एक जो आपका सौर दिवस होता है, सौर दिवस से, ये सौर दिवस से कितना कम होता है, आप कहोगे 4 मिनट, 4 मिनट आपका ये कम होता है। ये आपका जो टेक्निकल का एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका एक जो सैड्रियल दिवस होता है ये एक सौर दिवस से कितना वहां पे कम होता है, तो क्या कह दोगे, ये आपका 4 मिनट यहाँ पे कम होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं केवल पॉइंट चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि हमें फिलहाल अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो जितने पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे देखते हुए चलिएगा। और दूसरा एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, अच्छा एक ये बताओ, एक सेक बराबर क्या होता है, कितने सेकंड के बराबर होता है, क्या कहो 10 की पावर माइनस का 8 सेकंड के बराबर आप यहाँ पे कह दोगे। या फिर आप यहाँ पे ये एक पॉइंट नोट करना है कि आपको जो एक सीड वर्क यहाँ पे नोट कर लेना, एक सीड वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 13 सेकंड के बराबर आपका ये हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी वैल्यू है जो आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे आपको ना पता हो तो ये सारे पॉइंट अच्छे से आप यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वहां पे। इसके बाद उसमें एक क्वेश्चन ये आपसे आया था, जो कि आपका टेक्निकल का एग्जाम जब हमारा हुआ था वहां पे ये चीज पूछ रहा था कि किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या है, नाभिकीय मात्रा की इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका टेक्निकल के एग्जाम में वहां क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसका आंसर वहां पे क्या कह दोगे, हम कहेंगे क्या, रोंटजन। क्या कहोगे, रोंटजन कहोगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहां पे हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपसे कोई इसकी वैल्यू ही पूछ ले
कि अच्छा ये हमें बता दो, अगर हमने मान लिया चलो 1 रोंटेजन, अब ये बताओ आपको जो 1 रोंटेजन होता है ये किसके बराबर आपका हो जाएगा? तो क्या बताओगे, ये हो गया आपका 2.58 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। क्या बता दो यहां पे? एम्पियर। एम्पियर बताओ क्या? एम्पियर। ये मात्रक इसका नोट कर लें, प्रति किलोग्राम। अगर 1 रोंटेजन की वैल्यू आपसे पूछी जाए ये इसकी यहां पे वैल्यू आपकी यहां पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट ये आप यहां पे नोट करना कि जो आपका फर्मी होता है, क्या होता है, जो यहां पे आपको ये फर्मी वर्ड दिया जा रहा है, फर्मी क्या होता है? तो फर्मी में क्या बताओगे? फर्मी में आप ये नोट करना कि नाभ की त्रिज्या मापी जाती है, इसके द्वारा क्या आपके मापी जाएगी? आप कहोगे जो आपकी नाभ की त्रिज्या, नाभ की त्रिज्या आपकी यहां पे सीधी सीधी मापी जाए। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका कि जो आपकी नाभ की त्रिज्या ये किसके द्वारा मापी जाएगी? तो आप बताओगे फर्मी का नाम यहां पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहां पे आपको जो रदरफोर्ड दिया गया, क्यूरी दिया जा रहा है, ये क्या होता है? ये किसका मात्रक होता है? ये रदरफोर्ड हो गया, क्यूरी किसका मात्रक बता दोगे? ये रेडियो सक्रियता का। किसका मात्रक बताओगे यहां पे? रेडियो सक्रियता का। ये पॉइंट क्या बताओगे? रेडियो सक्रियता का मात्रक यहां पे हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे रदरफोर्ड या क्यूरी किसका होता है? ये आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक यहां पे आपका हो जाता है। अगर हम ये दोस्तों बात करें कि आपका जो आपका एक रदरफोर्ड होता है, क्या होता है? आपका जो एक रदरफोर्ड होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 10⁻6 विखंडन प्रति सेकंड। क्या कहोगे? विखंडन प्रति सेकंड। ये मात्रक यहां पे नोट कर लीजिएगा। और वहीं पे आप एक वैल्यू ये नोट करना कि आपका जो एक क्यूरी होता है, क्या होता है? एक क्यूरी ये बराबर क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 10⁻10 विखंडन प्रति सेकंड। विखंडन प्रति सेकंड आपको यहां पे हो जाएगा, विखंडन प्रति सेकंड ये हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू नोट करना। एक रोंटेजन पूछे किसके बराबर है, जो आपका फर्मी किसके क्या मापा जाता है, या फिर जो आपका रदरफोर्ड क्यूरी होता है ये किसके मात्रक होते हैं, हम बताएंगे रेडियो सक्रियता का। अब एक रदरफोर्ड की वैल्यू क्या है, एक क्यूरी की वैल्यू क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो पहला टॉपिक है यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां सीधे सीधे आपके पूछे भी जाते हैं। अभी मैं आगे सारा पूरा चैप्टर आपको ये क्लियर भी करा दूंगा। अब कभी आपसे दोस्तों ये पूछा गया कि दबाव का एसआई इकाई क्या है? दबाव का, दाब का एसआई इकाई क्या आपका हो जाएगा? जो कि आपका नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो आप क्या कहोगे? ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आप यहाँ पे कह दोगे। और दोस्तों यहाँ पे एक और नोट कर लेना, दाब का मात्र एक और आपका होता है, वो क्या बताओगे? वो आपका होता है पास्कल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि दाब कैसी राशि है, तो दाब में क्या कहोगे? ये आपकी अदिश राशि है। दाब कैसी राशि हो जाएगी? हम कहेंगे ये आपकी अदिश राशि यहाँ पे आपकी हो जाती है। और दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ आप कि जो आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? अगर आपसे वायुमंडलीय दाब आपसे पूछ लिया ये कितना होता है, आप क्या कहोगे? 10 की पावर 5 क्या कहोगे आप? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप यहां पे कह दोगे, या फिर एक बार के बराबर होता है। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हो, या फिर यहां पे ये भी चीज बोल सकते हो कि एक बार के बराबर आपका यहां पे हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका वायुमंडलीय दाब है, ये आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाएगा? आप क्या कह दोगे? बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाएगा? बैरोमीटर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडलीय जो दाब हमारा होता है इसे हम किसके द्वारा मापते हैं? तो क्या कह दोगे? ये आपका बैरोमीटर के द्वारा ये आपका मापा वहां पे जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि ये बताओ अच्छा
कि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो हम लोग दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ने पर, इतना नोट करो, दाब बढ़ने पर सीधा सीधा ये हो जाएगा। तो यहां पे ये पॉइंट नोट करना कि दाब बढ़ने पे क्या होता है, जो उसका गलनांक होता है, गलनांक आप सारे लोग जानते होंगे, गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये पॉइंट भी यहां पे नोट करना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हम किसी का दाब वहां बढ़ा देते हैं तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या कहोगे, गलनांक भी उसका आपका बढ़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ पे एक बार नोट करना, क्योंकि अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बस उसे यकीन मान चलना, मैं जितने पॉइंट आपको ये कवर करा देता हूं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से दिखेंगे। बस ये सारे पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक हमारा अगला सवाल आता है, जो कि जीडी के एग्जाम जब वहां पे लगा था, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। आप एक बार चारों ऑप्शन यहां पे चेक करिएगा, जो आपके जीडी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसमें ये बताओ चाहे कौन सा सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो एक बार सारे चीजें ध्यान से देखो, फिर बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दिया, हाँ ये तो बिल्कुल सही दिया जा रहा है। मैग्नेटिक पर, हाँ यही आपको यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया, यही आपका गलत यहाँ पे आपका हो जाता है। और क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाए, इसका जो मात्रक आपको टेस्ला यहाँ पे दिया जाए, टेस्ला की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेबर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेबर आपका होता, तब तो सही हो जाता है। इसके बाद प्रेशर का है पास्कल दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस, ये तीनों सही है। हम क्या कह देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं कुछ आपको वो मात्रक नोट, वैसे मैं सारे आपके मात्रक अभी नोट कराऊंगा आगे चल के, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही, मैं कुछ आपके इंपोर्टेंट मात्रक भी यहाँ पे नोट करा देता हूं। ये सारे चीजें आप एक बार यहाँ पे नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों पहला एक ये बताना, कभी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती है, अच्छा ये बताओ जो आपका ज्योति फ्लक्स है, क्या पूछ लिया जाए, जो ये ज्योति फ्लक्स है, अब ये बताओ ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या आपका होता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्या कहोगे, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक हम क्या कह देंगे, ल्यूमेन। क्या कहोगे आप यहाँ पे, ल्यूमेन आप यहाँ पे बता देंगे। वैसे दोस्तों एक आपका आता है प्रदीप्त घनत्व, एक क्या आपका आ जाएगा, एक कहोगे आपका प्रदीप्त घनत्व, एक यहाँ पे आप क्या कह दोगे, एक कहोगे आप प्रदीप्त घनत्व। अगर प्रदीप्त घनत्व का आपसे पूछ लिया जाए एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे लक्स। क्या कहोगे, लक्स यहाँ पे कह दोगे। और इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका विद्युत प्रेरण है, क्या है, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण का एसआई मात्रक क्या कह दोगे, आप कहोगे हेनरी। ये सारे मैं आपके एसआई मात्रक ही यहाँ पे नोट करा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका विद्युत धारिता है, क्या पूछेगा हमसे, विद्युत धारिता, इसका एसआई मात्रक क्या कहोगे आप, फैराडे। इसका एसआई मात्रक क्या कह देंगे हम, फैराडे कह देंगे। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ आपका एक एंगस्ट्रॉन जो होता है ये किसके बराबर होता है, हम कहेंगे 10 की पावर -10 मीटर के बराबर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये दोस्तों आपके वो मात्रक हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे अच्छे से नोट करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस जरूर आप यहां पे करना, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीजें हो जाती हैं। अगर ये पूछा जा रहा है जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ये बताओ जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ये कितना होता है। अभी मैंने आपको कराया था कि सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपका जीडी के एग्जाम जब वहां पे हुआ था सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया था। तो आप इसका आंसर क्या कहोगे, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना हो जाएगा, तो आप कितना कहोगे, ये हो जाएगा आपका 6 × 10 की पावर 24 kg। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जीके में ये पूछा जाता है, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि जीके में ये क्वेश्चन आपका आता है कि जो आपका पृथ्वी है,
पृथ्वी है ये कौन से दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो आप क्या कह दोगे? ये आपका जो एक ग्रह आपका शुक्र हो गया और एक ग्रह क्या हो गया? शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल इन दो ग्रहों के बीच में क्या है? पृथ्वी आपके स्थित है। जो जीके में कई बार आपका जो अपना जियोग्राफी वाला आपका टॉपिक है वहां पे कई बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहां पे ये नोट कर लेगा, पृथ्वी की बात ही हो रही यहां पे। अगर कभी पूछा गया ये बताओ जो पृथ्वी का घनत्व पृथ्वी का घनत्व क्या आपका होता है? आप क्या कहोगे? 5.52 ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति क्या कह दोगे? घन मीटर आप यहां पे कह दोगे। पूरा मात्रा नोट कर लेना। 5.52 क्या लिखोगे? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घन क्या लिख दोगे यहां पे? सेंटीमीटर। ये इसके मात्रक वैल्यू आप लास्ट में है यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए, पृथ्वी हमने जान लिया, अगर आपसे यहां पे इसका सूर्य का घनत्व ये आपसे पूछ ले, किसका? सूर्य का घनत्व। अब ये बताओ जो सूर्य का घनत्व है, अगर पृथ्वी का घनत्व आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है इस बार आपको सूर्य का घनत्व ही आपसे यहां पूछ ले। तो सूर्य का घनत्व अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या कहते हो? 1.41 क्या लिख दोगे? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहां पे आप लिख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1.14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यहां पे हो जाएगा। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो पृथ्वी की आयु, अगर पृथ्वी की आयु आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो क्या कह दोगे? आप कहोगे 4.6 अरब वर्ष। अरब वर्ष ये हमेशा आपका लगभग में ही आपका पूछा जाएगा। यहां पे लगभग वर्ड आपका हमेशा लिखा रहेगा। अब इसके बाद अगर कभी आपसे ये चीज पूछ ले कि जो सूर्य की आयु है, अगर आपसे ये पूछी जाए सूर्य की आयु लगभग कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कह दोगे यहां पे? 500 करोड़ वर्ष। 500 करोड़ वर्ष आपकी मानी जाती है, मानी जाती है। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाते हैं जो हमें पता होने चाहिए। पृथ्वी के घनत्व, सूर्य का घनत्व, पृथ्वी घनत्व ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर भी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका, तो ये सारे वैल्यू आप एक बार यहां पे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है जो कि नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में हमारा सीधा सीधा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की इकाई आपकी क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपका नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया, तो आप क्या कह दोगे? हम तो कहेंगे क्या? पॉइजूली। पॉइजूली ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहां पे अगर यहां पे ये जो आपको जूल दिया जा रहा है, ये बताओ जूल ये किसकी इकाई हो जाएगी? जूल क्या बताओगे? ये आप यहां पे बता दोगे ये किसकी हो जाएगी? ऊर्जा की इकाई हमारी यहां पे आपकी हो जाती है। किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ऊर्जा दे दे, या फिर ऊर्जा की जगह आपका ऊष्मा भी आपका लिखा हुआ आ सकता है। ऊष्मा भी आपका लिखा हुआ यहां पे आ सकता है, कोई ना कोई आपका यहां पे दिख जाएगा। पास्कल के लिए अभी मैंने बता दिया, पास्कल किसकी इकाई? दाब की इकाई आपकी यहां पे हो ही जाती है। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए, अच्छा ये बता जो आपका वेग होता है, वेग भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आप क्या कह दोगे? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हम बता देंगे। एक ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका जो आपकी चुंबकीय तीव्रता होती है, क्या हो जाएगी? आपकी जो चुंबकीय तीव्रता होती है, चुंबकीय तीव्रता की क्या एसआई का ये बताओगे? ये आप बता दोगे टेस्ला। क्या बताओगे यहाँ पे? टेस्ला आप बता देंगे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ आपका जो तलीय कोण होता है, तली कोण का एसआई मात्रक आप इसका बता दो। क्या बताओगे? ये आप बताओगे रेडियन। इसका क्या बता दोगे आप? रेडियन यहां पे आप बता दीजिएगा। तो अगर वेग का पूछे, चुंबकीय तीव्रता का पूछे, तो आपका जो तलीय कोण का पूछे, इनके ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें ना। पास्कल का दाब मैंने बताई चुका, जूल क्या हो जाएगा? ऊर्जा उष्मा का हो जाएगा। पॉइजूली का हमने बता दिया, श्यानता गुणांक का हो जाएगा। और ये सारे वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लेना जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर पॉइंट आपके एग्जाम में वही पॉइंट मैं करा रहा हूं जो आपके पेपर के लिए जरूरी है।
तो ये सारे पॉइंट पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप यहाँ पे पढ़िएगा। यहां पे क्या दिया गया, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। तो आप क्या कहोगे, जो कि आपका टेक्निकल के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पूछा गया था। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक हाइड्रोमीटर दिया जा रहा है, तो हाइड्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, यहां पे हो जाएगा, हम क्या बताएंगे, जल का घनत्व। क्या बता दोगे, जल का घनत्व हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा आपको ये मापा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ फेदोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं। तो इसमें क्या बता दोगे, आप बताओगे समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई आप यहां बता दो, इसके द्वारा आपकी ये मापी जाती है। और मैनोमीटर में आप क्या कह दो, जो आपका मैनोमीटर होता है इसमें क्या होता है, जो गैसों का दाब मापन किया था, यहां पे क्या बता दोगे आप, जो आपका गैसों का दाब, गैसों का दाब आप यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। अब एक दोस्तों एक और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, वो भी जान लेना। अगर आपसे कभी हाइग्रोमीटर का पूछा जाए, किसका, हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाएगा, आप क्या कहो, जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती, क्या बता दो यहाँ पे, वायुमंडलीय जो आपकी आर्द्रता होती है, वायुमंडलीय क्या लिख दोगे, आर्द्रता, इसके द्वारा आपकी मापी जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक बार नोट कर लेना, जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये सीधा सीधा टेक्निकल के एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। और दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूं। यहां मैंने कुछ आपको वो सवाल कराया कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले ना, मैं कुछ बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपका एमकेएस पद्धति मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, इनके बारे में कुछ बेसिक जो थोड़ा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप सीधे देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ जो आपकी मापन की पद्धति होती है, क्या होती है, मापन की पद्धति, ये कितने प्रकार की होती है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे कहोगे 3 प्रकार की आपकी होती है। पहला क्या कहा आपने, कहा ये सीजीएस पद्धति, पहला क्या कहा, एक सीजीएस पद्धति हो गई। एक क्या आपने कहा, ये हो गया आपका एफवीएस पद्धति, एफवीएस पद्धति हो गई। एक आपका हो गया एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति यहाँ पे आपकी हो गई। तो अगर पूछा जाए जो मापन की पद्धतियां है वो कितनी है, आप बताओगे, एक सीजीएस, एफवीएस हो गया, एक एमकेएस होता है। अभी लास्ट में आपका एसआई वाला भी बताऊंगा, ये कब से अब यूज वहां पे किया जाने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें, किसकी, सीजीएस की, अगर आप यहाँ पे ये बात करो, यहां पे हम सीजीएस की बात कर लेते हैं, सीजीएस की। अब सीजीएस देखो, जो एस का मतलब क्या, इनके जो आपके मतलब पूछे जाते हैं कि एस का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या, इनके आपके मान पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी का मतलब क्या हो जाता है, सेकंड, सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी समय, इसका मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही आपका जो जी होता है, जी का मान क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ग्राम। यहाँ जी का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है ग्राम। ये क्या कह दोगे, ये आपको यहाँ पे द्रव्यमान आपको यहाँ पे बता दोगे। इसके बाद जो आपका सी होता है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, ये सेंटीमीटर होता है। क्या, ये आपका जो लंबाई होती है, लंबाई सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, यानी जो आपका जो लंबाई होती है, लंबाई को हम लोग किसके द्वारा मापेंगे, आप कहोगे हम मापेंगे किसके, सेंटीमीटर के द्वारा, सेंटीमीटर के द्वारा आपकी ये मापी जाती है। यानी जो आपका समय होता है, सीजीएस पद्धति, समय को हम सेकंड के द्वारा मापा जाएगा। जो आपका ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसके द्वारा मापा, ग्राम के द्वारा आपका मापा जाएगा। और जो आपकी लंबाई होती है, लंबाई हम लोग किसके द्वारा मापेंगे, सेंटीमीटर द्वारा मापते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो आपकी ये सीजीएस पद्धति है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहोगे, फ्रांच, इसे क्या कहोगे आप, यहाँ पे नोट करेंगे क्या, फ्रेंच, या फिर आपको जो मीट्रिक पद्धति है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। जो आपकी सीजीएस पद्धति होती है, इसे आपका फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति आपका यहाँ पे कहते हैं।
तो ये आप पहले ये नोट करना कि मापन पद्धतियां, एक सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं। बस एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपकी ये सीजीएस पद्धति है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत क्या कहोगे, ये हुई थी आपके 1790 से। कि जो सीजीएस पद्धति है इसकी शुरुआत कब से बताओगे? 1790 से आपकी हुई थी। इतनी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद दो आपके चीजें यहाँ पे जो बच रही हैं, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, एफपीएस की, अगर हम यहाँ बात करते हैं एफपीएस पद्धति की बात कर ले, तो ये बताओ जो आपके एफपीएस पद्धति यहाँ पे होती है, तो समय क्या हो जाएगा? समय हम किसके द्वारा मापेंगे? समय कहोगे आप सेकंड, समय आप सेकंड के द्वारा मापोगे। और यहाँ पे जो आपका एफ है, एफ मतलब आपका क्या है? पाउंड। ये क्या हो जाएगा? पाउंड। जो आपका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान हम लोग किसके द्वारा मापेंगे? आप पाउंड के द्वारा मापेंगे। और यहाँ पे जो एफ होता है, एफ से मतलब क्या हो जाएगा? फुट। एफ से क्या मतलब हो जाएगा? फुट। फुट के द्वारा जो आपकी यहाँ पे लंबाई होती है, लंबाई किसके द्वारा आप मापोगे? फुट के द्वारा आप ये मापोगे। यहां पर एक चीज ये याद कर लेना, इसे क्या कहते हैं? इसे आप क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। यहां पे नोट के इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे आप ब्रिटिश पद्धति। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश पद्धति जो आपकी एफपीएस है, पी का मतलब क्या होता है, यानी द्रव्यमान हम लोग किसके द्वारा आप मापोगे? द्रव्यमान में क्या कहोगे? पाउंड के द्वारा मापोगे। समय हम सेकंड के द्वारा, और जो आपकी दूरी होती है उसे आप फुट के द्वारा आपकी ये मापी जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी एक लास्ट बच रही एमकेएस। अगर एमकेएस के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो समय होगा, समय आप सेकंड ही कह रहे, समय का आप क्या कहो? सेकंड ही कहोगे। इसके बाद जो आपका द्रव्यमान होता है, इसे क्या कहोगे आप? किलोग्राम। इसे किसके द्वारा आपका मापा जाएगा? किलोग्राम के द्वारा। और जो आपका दूरी होता है, दूरी किसके द्वारा आपकी मापी जाती है? ये आपकी दूरी मीटर के द्वारा आपकी ये मापी जाती है। इसे भी आपके मीट्रिक पद्धति के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आजकल वैल्यू वहां पे यूज की जा रही है, वो आपके एसआई मात्रक वहां पे यूज किए जा रहे हैं। अब एसआई मात्रक के बारे में आप जान लो। एसआई मात्रक बोले ये अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, उसे आपका एसआई मात्रक आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये नोट करना कि जो आपका एसआई मात्रक के बारे में जानते, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एसआई मात्रक से ही यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक चीजें आपको यहाँ बता देता हूं जो आपके एसआई मात्रक के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पहले क्या कहोगे? एसआई मात्रक में आप बताओगे क्या? दो प्रकार के। एक क्या बताओगे? एक बताओगे यहाँ पे आधारी मात्रक। एक क्या बताओगे? यहाँ पे आप कहोगे आधारी मात्रक। आधारी मात्रक आप यहाँ पे कह दोगे। दूसरा क्या कहोगे? दूसरे में बताओगे आप पूरक मात्रक। पूरक। दूसरे में क्या कह दोगे आप? यहाँ पूरक मात्रक यहाँ पे कह देना। और दोस्तों जो आपकी आधारी मात्रक होती है, यानी जो आपकी बेसिक यूनिट होती है, ये कितनी होती है? ये आप कहोगे 7 होती है। कितनी? 7 होती है। इसके बाद जो आपके पूरक मात्रक है, ये कितने होते हैं? ये आपके 2 यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते जो आपकी आधारी मात्रक 7 होते, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें यहाँ पता होनी चाहिए कि ये आधारी मात्रक अगर 7 होते हैं, इनके नाम क्या है, इनके मात्रक क्या है, इनके संकेत क्या है और इनकी विमा क्या है, जो कि सीधा सीधा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला इतना नोट करना, एसआई मात्रक आपके आधारी मात्रक 7 है, पूरक मात्रक आपके 2 हैं। अभी इनके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें इनके बारे में पता आपको वहां पे होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना, पहले हम बात करते हैं किसकी? आधारी मात्रक की। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आधारी जो आपका मात्रक है, आधारी मात्रक की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, इनका नाम पहले लिख ले कौन कौन से हो जाते हैं। यहां पे हम जानते हैं इनका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रा के बाद इनका हम लिखते हैं संकेत। इनका संकेत हम लोग क्या लिखते हैं? और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बीमा भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिख लेना एक बीमा, ठीक है। ये कुछ आप मेन ऐसे हेडिंग यहाँ पे डाल लेना कि इनके हम बात करते हो आधारी मात्रक आपके ये 7 होते हैं, इनमें क्या क्या आपका यहाँ पे आपका आ जाता है। जैसे नाम में क्या नोट करना, एक नाम नोट किया आपने लंबाई, यहां पे लिखा आप क्या लंबाई लिख लो। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा द्रव्यमान आपका आ गया।
इसके बाद क्या आपका आ जाएगा समय, इसके बाद क्या आ गया समय आ गया, समय के बाद क्या आप बता दोगे जैसे तापमान, समय के बाद क्या आपने बताया तापमान, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और इसके 5वें नंबर में क्या बताओगे, तापमान के बाद जैसे आपका क्या हो जाएगा धारा, तापमान के बाद आपने बताया धारा बता दिया। इसके बाद 6 नंबर में क्या बता दिया आपने, ज्योति तीव्रता, क्या बता दिया आप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता आप यहां पे बता दोगे। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा, पदार्थ की मात्रा, अगला आप क्या बता दो यार, पदार्थ की मात्रा, ये आएगा 7। देखो ये आपके आधारी मात्रक आ जाए, बेसिक यूनिट आपकी यहाँ पे ये सारी आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इनकी मात्रक की बात करें, अब लंबाई का मात्रक हम सभी को पता है क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या कह दोगे, ये आपका किलोग्राम आपका हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होगा, क्या ये आपका सेकंड यहाँ पे हो जाता है। तापमान के मात्रक क्या कहोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तापमान का केल्विन, तापमान का मात्रक क्या कह दोगे, केल्विन कह दोगे। धारा का मात्रक अगर आपसे कभी पूछा जाएगा आप क्या कहोगे, एम्पियर आपका हो जाएगा। जो तीव्रता का आप पूछा जाएगा क्या बताओ, कैंडला, इसका क्या बता दोगे आप, कैंडला यहां पे बता दीजिएगा। इसके पदार्थ की मात्रक अगर पूछा जाएगा आप बताओगे मोल, इसका क्या बताओगे, मोल आप यहां बता दीजिएगा। तो ये इनके मात्रक यहां पे हो जाते हो। ये आपकी जो आधारी मात्रक है, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब वहीं पे अगर इनकी हम संकेत की बात करें, मीटर को आप कैसे लिखोगे, मीटर को एम के द्वारा लिखा जाएगा। किलोग्राम जो आपका किलोग्राम है, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में पहले लिख दिया। सेकंड कैसे लिखोगे आप, सेकंड में केवल आपका एस लिखा जाता है। केल्विन में क्या लिखोगे, केल्विन केवल आपका संकेत क्या इसका के हो जाता है। और धारा का जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर का आप केवल ए हो लिखा जाता है। जो तीव्र जो आपका कैंडला होता है, कैंडला क्या लिखते हैं संकेत में, सीडी, इसके द्वारा लिखा जाएगा। पदार्थ की मात्रा जो आपका मोल होता है, इसको क्या लिखते हैं, इसको आप मोल ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी विमा देखो, विमा अभी मैं इंपॉर्टेंट जो विमाएं आपके होते हैं वो भी सारे मैं नोट कराऊंगा कि कौन कौन सी विमा आपकी वहां पे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वहां पे हो जाती है। तो अगर आपकी विमा पूछी जाए तो आज देखो मीटर का क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई क्या बीमा लिखोगे आप यहाँ पे एल द्वारा लिखोगे। और किलोग्राम की बीमा क्या लिखोगे आप यहाँ पे एम लिखोगे। समय क्या लिखोगे आप यहाँ पे टी लिख दोगे। और यहाँ पे केल्विन का के ही आपका रहेगा। एम्पियर का आपका एम्पियर का ए ही रहेगा। कैंडला का केवल यहाँ पे सी लिख लोगे यहाँ पे। और जो आपका मोल होता है, मोल क्या लिखते हैं आप यहाँ पे एन आप लिख लोगे। तो ये दोस्तों कुछ आपके आधारी मात्रक 7 होते जो मैंने यहाँ पे आपको ये नोट कराए। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद इसकी एक बार सारे पॉइंट चीजें यहाँ पे नोट आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारे बच रहे थे आपके पूरक मात्रक। पूरक मात्रक दोस्तों आपके दो ही आते हैं केवल। आपका एक क्या आता है, समतल कोण होता है। क्या हो जाएगा, जो पूरक मात्रक आपके कितने होते, दो। तो एक समतल कोण है, एक आपका ठोस कोण है। क्या नोट करोगे, यहां नोट कर लेना पूरक मात्रक। एक यहां पर इतना जान लो कि एक होता है आपका समतल कोण, एक नोट करोगे समतल कोण लिख लेना। और एक नोट कर लेना यहाँ पे घन कोण, एक नोट कर लेना क्या यहाँ पे घन कोण। ठीक है, ये दो चीजें आप नोट करना। आपके एग्जाम में बस यही चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछी जाती हैं कि समतल कोण हो गया, घन कोण हो गया। और वहीं पे दोस्तों जो समतल कोण होता है इसका मात्रक क्या आपका रेडियन होता है। और ठोस कोण क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ये चीज यहाँ पे नोट करना। समतल कोण का रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आप यहाँ पे नोट करते हो, तैयार करते हो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट में और आपको यहाँ बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप देखा होगा कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विमा से। देखो विमा क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। अभी मैंने जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको क्लियर कराए थे। ये विमा, इनके जो संकेत यहाँ पे होते हैं, ठीक है। देखो विमा कुछ मैं बेसिक चीज आपको बता, जैसे आपका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा ये होता है। लंबाई को हम एल से लिखते हैं, चौड़ाई को आपको एल से लिखते हैं। इसमें क्या कर दो, 2L हो गया, आपको इसे L स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये आयतन क्या होता है, आयतन जैसा होता है आपका लंबाई हो गया गुणे चौड़ाई हो गया गुणे ऊंचाई होगा। देखो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई, सभी को हम क्या, लंबाई ही आपका मात्रक वहां पे होता है। यानी 3L आपके वहां पे आता है तो हमें L क्यूब वहां पे कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ आपको वो चीजें बताता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज, ये चीज नोट करना कि जैसे आप यहाँ पे नोट करना समान मात्रक,
क्या नोट करना, समान मात्रक तथा समान विमा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बताओ किसके मात्रक समान होते हैं और किनकी विमाएं आपकी वहां पे समान आपकी होती हैं। यानी कि यहां मेन हेडिंग क्या डालोगे, समान मात्रक समान विमाएं। तो यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो आपका चाल हो गया, एक नोट करना चाल, एक नोट करना आपको वेग। जो आपका चाल होगा ये वेग होता है, इनकी जो आपकी, अभी मैं इनके फार्मूले भी आपको नोट करा दूंगा कि इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनका जो आपका मात्रक क्या होता है, तो विमा क्या होती है। फिलहाल इतना चीज जानो कि इनकी आपके मात्रक और विमा समान होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चाल की विमा किसके बराबर है, आपको ये पता होना चाहिए, वेग के बराबर यहां पे आपकी होती है। तो इसकी आप विमा क्या लिख दोगे, विमा आपकी हो जाएगी एल टी की पावर -1। बस आप फिलहाल केवल ये विमा यहां पे आप नोट कर लेना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एक अगला नोट करना, जैसे आपका भार हो गया, एक भार हो गया, एक आपका बल हो गया, एक भार हो गया, एक बल हो गया, इनकी विमा क्या बताओगे, इसकी विमा आपकी क्या हो जाएगी, एम टी की पावर -2 आपकी यहां पे हो जाएगी। ये चीजें आपने जब इंटर पास किया होगा वहां पे ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बस यहां मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं। ये चीजें आपको यहां पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक ये नोट करना, जैसे आपका संवेग हो गया, आवेग हो गया, एक क्या बताओगे यहाँ पे, संवेग हो गया और आपका आवेग हो गया, इनकी विमाएं क्या हो जाएंगी, आपकी समान हो जाएंगी। इनकी बीमा क्या कह दोगे, इनकी बीमा क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी एम एल टी की पावर -1, ये आपकी इनकी बीमा यहां पे आपकी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक ये नोट करना आप यहाँ पे, जैसे आपका ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, बल आघूर्ण हो गया, क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे आपका एक ऊर्जा हो गया, एक आपका जो कार्य हो गया, क्या ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, एक यहाँ पे नोट करना जो आपका बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण, इनकी बीमाएं क्या हो जाएंगी, इनकी बीमाएं आपकी समान यहाँ पे हो जाती है। इनकी बीमा क्या लिख दोगे यहाँ पे, इनकी बीमा आप ये नोट करिएगा, क्या एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 यहाँ पे हो जाएगी। ये आपकी वो चीजें हैं जिनकी बीमाएं लगभग समान होती है और जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए, जैसे आप एक आपेक्षिक घनत्व, क्या बताओगे यहाँ पे, आपेक्षिक घनत्व, और क्या बताओगे आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व, और क्या लिखोगे आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता। एक चीज ये यहाँ पे आप नोट, इनकी बीमा क्या हो जाएगी, समान आपकी यहाँ पे हो जाती है। यानी कि इनकी क्या कहोगे, ये क्या होते हैं, इनकी कोई मात्रक ही वहां पे नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, एक आपका ऐसे यहाँ पे घर्षण गुणांक, जो आपका क्या हो जाएगा घर्षण गुणांक, एक ये भी नोट करना, घर्षण गुणांक हो गया। इसके बाद जैसे आपका आवर्धन क्षमता, एक नोट करना, क्या आपका आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता आपने लिख लिया। इसके बाद नोट करना एक विकृति होती है, विकृति होती है। देखो ये आपके वो चीजें होती हैं, ये सारे जिनकी क्या होती है, ये इनके मात्रक हीन होते हैं, क्या होते हैं ये मात्रक हीन। अब जब मात्रक ही कोई नहीं तो इनकी बीमा भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं इनकी भी बीमाएं आपकी समान वहां पे हो जाती है। आपेक्षिक घनत्व हो गया, ये आपकी जो चीजें हैं ये आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा वहां पे आपकी नहीं है। तो वहां पे आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, आवर्धन क्षमता हो गया, विकृति हो गई। ये आपके वो चीजें हो जाती जिनकी कोई बीमा ही आपकी वहां पे नहीं होती है। तो ये सारे वैल्यू आप यहाँ पे एक बार नोट करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपके पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट में और आपको बता देता हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो आपके लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आते 1 माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
जैसे यहाँ पे एक दोस्तों ये चीज नोट करना कि आपका जो एक फर्मी, क्या नोट करोगे आप यहाँ पे सीधा सीधा नोट करेंगे, एक फर्मी एक फर्मी आपका क्या होता है, फर्मी फेम्टो, फर्मी नोट कर लेना। एक फर्मी आप किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, माइनस का 15 मीटर के बराबर आपका हो जाएगा। वैसे अगर दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपका जो एक पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। दोस्तों ये सारे चीजें नोट करना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है, एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर बराबर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपसे ये पूछा जाए आपका जो एक एंगस्ट्रॉन होता है ये किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के बराबर आपका हो जाएगा। वैसे ही आपका अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर ये किसके बराबर आपका हो जाएगा, क्या कहोगे 10 की पावर माइनस का 9 मीटर के बराबर हो जाएगा। एक आपका जो आता है एक माइक्रोमीटर, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ एक जो आपका माइक्रोमीटर होता है ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। या फिर एक चीज ये बताओ एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है ये किसके बराबर आपका हो जाएगा, क्या बताओगे 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर आपका हो जाएगा। एक ये नोट करना आपको जो खगोली में क्या नोट करोगे यहाँ पे, खगोली, एक नोट करना एक खगोली आपका मात्रक, एक खगोली मात्रक ये किसके बराबर आपका हो जाएगा, तो यहां पे नोट करें 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर आपका हो जाता है। एक पॉइंट ये नोट करना कि अगर आपका जो एक पारसेक होता है, एक पारसेक किसके बराबर आपका होता है, क्या कह दोगे, ये होगा 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर बता देना, या फिर बता देना आपका 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष के बराबर आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपके वो मात्रक हैं जो अक्सर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीधा सीधा, तो ये सारी वैल्यू आपको अच्छे से यहाँ पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ चीजें और आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, जैसे आप मैंने कई जगह आपको ये लिखाया था कि आपको प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, तो ये कुछ वैल्यू आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो क्या कहोगे, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होती है एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो क्या कहोगे, प्रकाश वर्ष क्या आपका हो जाएगा, यहां पे कहोगे प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी आपकी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होती है, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, मैंने पहले ही आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे नोट करा दी है। और दोस्तों ये एक जो खगोली मात्रक, और यहां पे जो मैंने अभी आपको बताया था खगोली, जो मैंने यहां पे कराया था आपको खगोली मात्रक, अब ये खगोली मात्रक यहाँ पे क्या होता है, यह भी दोस्तों दूरी का मात्रक है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं, खगोली इकाई कहलाती है। खगोली मात्रक ना लिख के यहाँ पे लिख लेना कि जो आपकी खगोली इकाई क्या होती है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें कि खगोली इकाई की परिभाषा आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो खगोली इकाई की परिभाषा आप क्या कहोगे यहाँ पे, यह भी आपकी दूरी का मात्रक है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी को खगोली इकाई आपका ये कहा जाता है। और इसका मान बस आपको पता होना चाहिए 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 11 मीटर ये मान आपके पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपका जो एक पारसेक होता है, अभी मैंने एक बताया था जो पारसेक, ये पारसेक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पारसेक में कहोगे यह दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, आप बताओगे पारसेक होती है। तो एक पारसेक बराबर, इसकी भी वैल्यू मैंने आपको नोट करा दी है, ये क्या होती है 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर आपकी यहाँ पे होती है, या फिर आपका 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है। यहां दो चीजें और नोट करना, जैसे एक यहाँ पे नोट करेंगे आप प्रदीप्त, क्या आप यहाँ पे नोट करोगे प्रदीप्त, प्रदीप्त की इकाई जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि प्रदीप्त की इकाई आपकी क्या हो जाती है। एक ये बताओ जो आपकी प्रदीप्त, एक ये चीज बता दो यहाँ पे कि जो आपका प्रदीप्त पुंज होता है, क्या होता है प्रदीप्त पुंज की इकाई, जो आपके एग्जाम में ये चीजें वहां पूछी जाती हैं। तो प्रदीप्त इकाई क्या बताओगे यहाँ पे, आप बताओ क्या लक्स, क्या हो जाएगी लक्स आपकी हो जाएगी। और यहाँ प्रदीप्त पुंज की इकाई का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बता दोगे आप यहाँ पे ल्यूमेन आप यहाँ बता दीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। और ये हर पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे रिवीजन आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आप कुछ पॉइंट और हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कभी आपके एग्जाम में इनके फार्मूले पूछ लिया जाते हैं, इनके विमाएं पूछ ली जाती है। यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, मैं आपको सीधा सीधा इनकी विमा आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा। तो सारे विमाएं जो मैं आपको बताऊंगा आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला एक आप यहाँ पॉइंट नोट करें, जो आपका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आपका जो क्षेत्रफल होता है। अब ये चीज बताओ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताओगे। ये हम सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुणे आपका ये चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे आपका चौड़ाई हो जाएगा। अब ये बताओ इसका अगर ये सूत्र यहाँ पे होगा, मात्रा क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर होता है, चौड़ाई का मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर की विमा क्या हो जाएगी आपका एल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी। तो इसकी विमा क्या आप बताओगे, ये होगी एल स्क्वायर, या फिर ये लिखा हुआ आएगा, या फिर ये आपका ये ऐसे लिखा हुआ वहां पे आ सकता है क्या, m की पावर 0 l का स्क्वायर और t की पावर 0। ये दोस्तों ब्रैकेट ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें आपका ब्रैकेट वहां पे लगा होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे दोस्तों आपका जो आयतन हो गया, इसके बाद जो एक यहाँ पे नोट क्या करेंगे हम लोग, आयतन। अब आयतन हम सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका यहाँ पे होता है। तो आयतन जो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमारा ये सूत्र आपका हो जाता है। इन सभी के मात्रा आपका मीटर होता है, मीटर लंबाई सभी की हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी विमा क्या लिख दो, ये l की पावर 3 आपको ये लिखा हुआ वहां पे मिलेगा, या फिर आपको ये लिखा जाएगा m की पावर 0 l की पावर 3 या फिर t की पावर 0। ये ऐसा विमा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट विमाएं नोट करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे नोट क्या करना, जो चाल आपका होता है, क्या होता है चाल। तो चाल का फार्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, ये आपका होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय आपका ये होता है। अब दोस्तों अगर इसकी हमसे विमा पूछी जाए, तो विमा आप क्या बताओगे, इसकी विमा सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर दें। इसका मात्रा क्या होगी, इसका आपका मीटर होता है, इसका क्या होता है सेकंड आपका होता है। तो विमा क्या हो जाएगी यहाँ पे, विमा आप लिखोगे क्या, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ वहां पे मिलेगा एल टी की पावर -1, ये या ऐसा लिख के आ जाएगा, या फिर आपका ऐसा लिखा हुआ आएगा कि m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, या फिर ऐसा वो लिखा हुआ वहां पे आएगा। इनमें से कोई भी आपकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आ सकती है। तो ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कभी अगर आपसे विमा पूछी जाए, विमा आप आसानी से वहां पे निकाल सके। और वैसे दोस्तों आपका जो वेग होता है, वेग अगर इसकी विमा आपसे पूछ ली जाए, तो वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे विस्थापन बटे समय। क्या होता है, इसका होता है विस्थापन बटे समय आपका ये होता है। अब ये बताओ जो विस्थापन बटे समय होगा, विस्थापन क्या दूरी होती है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसे आप m के द्वारा लिखते हैं। और समय का अभी बता ही दिया, समय क्या होता है सेकंड आपका होता है, सेकंड होता है। अब विमा क्या हो जाएगी, तो जो आपकी विस्थापन दूरी होती है इसको विमा क्या l के द्वारा लिखा जाता है। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा आप लिखना l t की पावर -1, ये आपकी इसकी विमा हो जाएगी। या फिर ऐसा लिखा हुआ आएगा, या फिर अगर m नहीं है तो m की पावर 0 हो जाएगा, l t की पावर -1 आपको यहाँ पे हो जाएगी। ये इसकी विमा यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसी आप सभी के विमाएं यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। जहां पे लंबाई होगी उसे आपको l लिखना है, जहां पे द्रव्यमान होगा किलोग्राम होगा उसे आपको किसके द्वारा ये मैंने बता ही दिया यहाँ पे, जहां पे समय होगा उसे आपको टी के द्वारा लिखा होना है। यानी ये द्रव्यमान हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये समय के लिए आप यहाँ पे चीजें आप लिखेंगे। मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें कंप्लीट यहाँ पे हो जाए। जैसे कभी आपसे मान त्वरण के विमा आपसे पूछ ली जाए, तो सबसे पहले इनके फार्मूले जब आपको पता होंगे तभी आप इनकी विमा वहां पे निकाल पाएंगे। तो त्वरण का फार्मूला क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका वेग
वेग बटे समय आपका यहाँ पे होता है। अब दोस्तों ये बताओ, जो आपका वेग होता है इसकी मात्रा क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसका होता है, यानी एम एस की पावर -1 हो जाएगा, और समय आपका एस की पावर -1 नीचे लिखा हुआ है, यानी तो ये एस भी आपका यहाँ क्या जाएगा, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एक एस वहां पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे आपका क्या लिखा है, यहाँ पे केवल सेकंड लिखा है, समय का सेकंड हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं एम एस की पावर -2 हो गया। अब इसकी बीमा क्या लिखो, ये आपका एम है, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, तो यहाँ पे क्या वो आपको ये लिखा है, ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका मीटर है, तो मीटर क्या हुआ, लंबाई, इसको हम लिखते हैं किसके द्वारा, एल के द्वारा आप लिखोगे, समय को हम लिखते हैं टी के द्वारा, यहाँ टी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी, आपका एल लिखा है, इसको हम ऐसे आप ये आपकी बीमा यहाँ पे हो जाती है। यानी जो मीटर होता है, लंबाई होता है, इसको एल के द्वारा लिखा जाता है, ये केवल एक है आपका, यहाँ पे एक पावर हो गई, समय का पावर के यहाँ -2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे टी की पावर -2 आप सीधा सीधा आप यहाँ पे कर दोगे, ये इसकी बीमा हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक आपको जैसे बल होता है, क्या होता है बल, अगर बल की बीमा पूछी जाए, सबसे पहले इसका फार्मूला बता दो क्या होता है, तो बल का आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे आपका त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे आपका ये त्वरण यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये बताओ, जो द्रव्यमान होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपका किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और जो आपका त्वरण दिया गया, त्वरण क्या होता है, ये आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया था जो त्वरण होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वेग बटे समय होता था। अब यहाँ पे जो त्वरण होता है, यहाँ पे एम एस की पावर -2 यहाँ पे लिख रहे थे, तो सेम आपका ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो आपका लिखा है, द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, किलोग्राम, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं एम के द्वारा, ये सिंगल आपका तुरंत देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका मीटर है, मीटर को क्या लिखते हैं, एल के द्वारा आप लिखा जाता है, और समय की पावर 2 है तो -2 यहाँ पे आप यहाँ पे कर लोगे। इस तरह आप एक एक करके सभी की बीमाएं आप आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों एक और आप चेक कर लो, जैसे आपका जो संवेग होता है, अगर आपसे संवेग की बीमा कभी आपसे पूछ ली जाए, तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, संवेग का हम सभी को पता है, क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, वेग, द्रव्यमान गुणे आपका वेग हो जाएगा, या फिर बल गुणे समय भी आपका यहाँ पे होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का भी मैंने बताया क्या होता है, ये आपका किलोग्राम हो जाएगा, और वेग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाता है। अब देखो किलोग्राम के लिए क्या लिखोगे, जो आपका किलोग्राम यहाँ पे लिखा है इसको हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, एम लिख दोगे यहाँ पे, और जो आपका मीटर है इसको क्या लिख दोगे आप, एल लिख दोगे, और समय की पावर -1 है तो टी की पावर -1 आपको यहाँ पे हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा आपकी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमने जो चीजें पॉइंट आपको क्लियर कराए हैं, जो जो क्लब पॉइंट बताए सारे, अगर यहाँ पे आप तैयार करके जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस टॉपिक दोस्तों मैंने सारे वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट करा दिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंटों की आप प्रैक्टिस करना, इनकी रिवीजन करना। यहाँ पे दोस्तों एक एक करके जितने भी आपके टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। बस एग्जाम तक मैं जो चीजें आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो करते चलना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आ जाएंगे। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है तो आपके सामने जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे मुझे आप अपना कमेंट करना है, जो आपका जो भी डाउट हो वो मुझे डाउट लिख के भेज दे, जहां पे आपको कोई भी डाउट होता है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बिल्कुल वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।